हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शशि सिंह आपके सामने एक अच्छी कहानी से लेके आई हूँ। आप पैसा तो आपको बहुत ऊपर तक ले जाता है, लेकिन कभी आप पैसे को ऊपर तक नहीं ले जा सकते। आज की कहानी मेरी कुछ इस प्रकार है। एक राजा था, उसके एक लड़की थी और उसके पुत्र कोई नहीं था। तो राजा ने सोचा मेरे पुत्र तो है नहीं, मैं वारिस अपने किसको बनाऊंगा। राजा मेरे बाद राजा कौन बनेगा। तो राजा ने सोचा क्यों ना अपनी लड़की की शादी कर दूं और उसे को अपना दामाद को राजा बना दूं। तो राजा ने कहे ऐलान करा दिया कि जो सबसे पहले हमारे दरवाजे आ जाएगा, मैं अपनी लड़की की शादी उसी के साथ कर दूंगा। अब सुबह भाई एक बहुत गरीब इंसान, बहुत ही फटे कपड़े गंदे से पहने और राजा के दरवाजे आ गया। राजा ने उसके साथ अपनी लड़की का विवाह कर दिया और विवाह करने के बाद उसको राजा बना दिया और खुद राजगद्दी देकर और अपना निकल गए। तो फिर वो राजा भाई बना तो राज संभालने लगा, लेकिन उसने इतने अच्छे अच्छे काम किए कि चारों तरफ उसकी तारीफ होती कि पुराने राजा ने जिसको बनाया राजा वो इस काबिल है कि उसने अच्छी तरीके से सब कुछ संभाल रखा है, सब खुशहाल हैं उसकी राज्य में। तो राजा के यहाँ पे बहुत सारे कमरे बने हुए थे, तो किसी में खजाना था, तो किसी में बहुत कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ, सब में ताले लगे हुए थे। तो किसी की चाबी खजाने की थी, तो जो पैसे का देख रेख करता था उसके पास होती थी, और किसी की चाबी किसी के पास, किस कागज वागज जो रखे होते थे उनकी मुनीम जी के पास, मतलब इस तरह सबके पास थी। एक कोठरी थी जिसकी चाबी वो राजा स्वयं अपने पास रखता था। और वो क्या करता था, कभी 10-15 दिन बाद उस कोठरी को खोलता और उसमें जाके आधा घंटा व्यतीत करता और चला आता ताला लगा के, फिर चाबी अपने पास ही रखता था, वो कभी किसी को नहीं देता था। तो जो वहाँ पे मंत्री वगैरह थे, सैनिक वगैरह थे, वो सब आपस में बात करते कि आखिर उस कोठरी में है क्या। जो ये राजा साहब जाते हैं वहाँ आधा घंटा व्यतीत करते हैं और फिर आ जाते हैं और चाबी भी किसी को नहीं देते, क्योंकि खजाने की चाबी मेरे पास है और सबकी चाबी सबकी सबके पास है। तो एक दिन हिम्मत करके खजाने वाले, जो लिखा पढ़ी करने वाले, पैसे की देखभाल करने वाले थे, वो गए राजा का, राजा साहब बुरा न मानो, क्षमा चाहता हूँ, मुझे कुछ पूछना तो नहीं चाहिए पर आपसे एक बात पूछनी थी। बोले पूछो। कहें उस कोठरी में क्या है जिसमें आप जाते हो और उसकी चाबी आपके पास है। तो राजा ने उसको डांटा और कहा तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये पूछने की। वो चुपचाप चला आया। फिर दूसरा गया इंसान, सैनिक, उसने पूछा जाके, उसको भी डांट दिया, मतलब जिसने जिसने पूछा सबको वो डांटता चला गया। एक दिन उसकी बीवी को यह बात पता चल गई। उसने कहा उस कोठरी में क्या है मुझे भी दिखाओ। तो कहने लगा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो भाई लेट गई नाराज होके, खाना पीना छोड़ दिया और कहने लगी मैं आपकी बीवी हूँ और आप मुझे ही कुछ नहीं बताते। आखिर उस कोठरी में है क्या जो सिर्फ आप जानते हो और कोई नहीं जानता है। तो कहने लगे अच्छा, आप इस तरह जिद कर रही हैं, चलिए मेरे साथ। अपनी बीवी को और सब सब सैनिक वगैरह थे, मंत्री वगैरह थे, सब गए। खोला ताला, ताला खोल के अंदर ले गए। वहाँ सब लोगों ने देखा तो कुछ भी नहीं था। हाँ, एक कील गड़ी हुई थी जिसमें फटे पुराने कपड़े टंगे हुए थे, बाकी उस कमरे में कुछ भी नहीं था। सब कहने लगे आप यहाँ आते हुए 1 घंटा आधा घंटा बैठते हुए हैं और उसका नाम यहाँ तो कुछ भी नहीं है, और चाबी हमेशा आप किसी को कभी नहीं देते, अपने पास ही रखते हैं। कहते हैं यहाँ आने का कारण आप लोग जानना चाहते हो। कहने लगे हाँ बताइए।
कहने लगे यहाँ आने का कारण सिर्फ एक है। मैं इतना गरीब था, मैंने तो कभी सपने भी नहीं सोचा था कि मेरे शादी राजा की लड़की के साथ होगी और मैं इतना बड़ा राजा बन जाऊंगा। तो मुझे जब अपने अंदर इस बात का घमंड होने लगता है कि मैं राजा हूँ, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, अपने पिछले दिन याद करता हूँ, कपड़ों को देखता हूँ, तो मुझे अपने पिछला याद सारा आ जाता है कि मैं किस ज़मीन में पड़ा था और ज़मीन से उठ के मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरी शुरुआत कहाँ से हुई थी। और मैं अपनी आत्मा को शांति मिलती है मेरी। मैं ये सोचकर फिर मैं अच्छी तरीके से चलाता हूँ, फिर मेरे अंदर घमंड नहीं रह जाता है जब अपने दिन याद कर लेता हूँ। तो कहने लगे अच्छा। तो इस कहानी का मतलब यही है कि कभी अपने बीते